We said. Assalamu alaikum. My name Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umar. My roll number 169. My topic is physical security. फिजिकल सिक्योरिटी से क्या मुराद है? फिजिकल सिक्योरिटी से मुराद है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटा और जिस्मानी रद्दअमल जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी लॉस या नुकसान से बचाती है। ये हमें आग, सैलाब, कुदरती आफात, चोरी और दहशतगर्दी से बचाता है। ये फिजिकल सिक्योरिटी में शामिल है। आगे हमारे बताया जाता है इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी कि फिजिकल सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस, अहमियत क्या है। फिजिकल सिक्योरिटी जो है, फिजिकल सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस आती है। फिजिकल फिजिकल सिक्योरिटी हमें डाटा सेंटर को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अटैकर किसी भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन या डाटा को यूएसबी के जरिए चोरी कर सकते हैं और इनके सिस्टम के अंदर वायरस अपलोड कर देते हैं। और इसी तरह फिजिकल सिक्योरिटी हमें इस तरह के अटैक से बचाती है। और ये फिजिकल सिक्योरिटी की अहमियत अहमियत अगर फिजिकल सिक्योरिटी होगी तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। मतलब जैसा कि चोरी, डाटा लॉस वगैरह से हम बच सकते हैं। ये फिजिकल सिक्योरिटी की अहमियत में आता है। नेक्स्ट, आगे हमारे पास आता है फिजिकल सिक्योरिटी कंपोनेंट। फिजिकल सिक्योरिटी फिजिकल सिक्योरिटी के दो लार्ज कंपोनेंट हैं, एक्सेस कंट्रोल, सर्विलेंस। एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ डाटा सिक्योरिटी। डाटा detects who is allowed to access and use companies information and resources through authentication and authorization. एक्सेस कंट्रोल डाटा सिक्योरिटी का एक ऐसा कंपोनेंट जो जिसमें एक कंपनी अपने इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज हर किसी को एक्सेस, जो कि ऑथेंटिकेशन और अथोराइजेशन के जरिए होती है। आगे हमारे एक्सेस एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की बहुत सी मिसालें हैं, जिनमें आईडी कार्ड, स्कैनर्स, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आरएफडी, ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की मिसालें हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट करना बात। आगे हमारे भाई आता है सर्विलेंस। सर्विलेंस क्या है? सर्विलेंस बेसिकली सीसीटीवी कैमरास होते हैं जो कि हर चीज़ की हिफाजत करते हैं। मतलब जिन इनके अंदर मूवमेंट सेंटर होते हैं। ये कैमराज हाई रिस्क की लोकेशन पर इस्तेमाल होते हैं। इन कैमरास के अंदर प्रॉक्सिमिटी, इंफ्रारेड इमेज और ऑप्टिकल, जो कि इसकी हाई परफॉर्मेंस को शो करते हैं। सर्विलेंस में सीसीटीवी कैमरा होते हैं। नेक्स्ट करना। आगे हमारे पास आया था पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी generally is a general condition that occurs after adequate efforts are taken to deter delay and provide warning before possible crime. If such warning occurs to someone's assistance and prepare for the possibility of crimes in a constructivity manner. पर्सनल सिक्योरिटी इज अ जनरल कंडीशन जो कि होने वाले जराइम या नुकसान से पहले हमें आगाह करती है। और अगर ये हमें खबरदार करती है और मुतलका जराइम से निपटने के लिए मुनासिब हालात फराहम करती है। आगे हमारे पास आते हैं देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी इन इंफॉर्मेशन।
इसकी 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी। ये तक मेरा टॉपिक था। आगे फाक अहमद इसकी फर्दर टाइप एक्सप्लेन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम है फाक अहमद है, रोल नंबर 181। यहाँ पे रहता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी से मुराद है कि सारा जो भी हमारे इलाका जात में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, डैम वगैरह हैं, या स्कूल हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको अगर इंटरनेट सिक्योरिटी फ्राहम की जाए और उनकी हिफाजत भी ज़रूरी है। इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी कंसिस्ट साइबर फिजिकल सिस्टम दैट मॉडर्न सोसाइटी रिले ऑन। जो आजकल साइबर सिक्योरिटी है, जो फिजिकल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, वो मॉडर्न जो आजकल की जदीद सोसाइटीज़ है जो वो उनके ऊपर इन्हसार करती हैं, जो कि हैविंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। अगर अगर किसी कंट्री के पास या किसी मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, तो अगर उसको वल्नरेबल साइबर अटैक से बचाना है तो हमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी चाहिए होगी, जिसकी एग्जांपल ये हैं ट्रैफिक लाइट्स, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एंड अदर थिंग्स, इस तरह डैम वगैरह। आगे नंबर 2 पे आ जाता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी यूजेस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मेथड टू टैकल एक्सटर्नल थ्रेट्स दैट कैन अराइज इन द डेवलप स्टेज ऑफ एन एप्लीकेशन। जबकि एप्लीकेशन सिक्योरिटी इस तरह डिफाइन होगी कि जो एप्लीकेशन अपने इनिशियल स्टेज पे है, जो अभी डेवलप हो रही है, उसको सिक्योरिटी उसको मॉलवेयर या वायरस वगैरह से किस तरह बचाना है, या जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं जो कि उसको एप्लीकेशन के डेवलप होने के दौरान उसके अंदर अराइज हो रहे हैं, उसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए कैसे एप्लीकेशन के दरमियान एप्लीकेशन में से उस थ्रेट को ख़त्म करना है, ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो जाती है। जैसा कि एग्जांपल एंटीवायरस है, फायरवॉल्स हैं। और आगे नंबर 3 है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी इंश्योर दैट इंटरनल नेटवर्क आर सिक्योर बाय प्रोटेक्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनहैबिटेंट एक्सेस टू इट। नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा नेटवर्क है, सिक्योरिटी है जिसके अंदर अगर कोई नेटवर्क हमने बनाया है, जैसा कि कोई एप्लीकेशन है, तो उसके दरमियान एक अन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह उसका इनहैबिटेट एक्सेस कर रहा है, मतलब कोई आदमी या कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर एक्सेस कर रही है, उसको नेटवर्क को प्योर करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। टू हेल्प बेटर मैनेज नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिक्योरिटी टीम्स आर नाउ using machine learning to flag abnormal traffic and alert to threat in real time। जो टीम है जो नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए मशीन लर्निंग को यूज़ कर रही है, तो जो कि ट्रैफिक वगैरह है जो मतलब नेटवर्क यूज़ करता है, उनकी सिक्योरिटी के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है रियल टाइम में। एग्जांपल्स हैं जो एक्स्ट्रा लॉगिन है, मिसाल के तौर पे अगर हमें एक अकाउंट को लॉगिन करते हैं, बार बार लॉगिन करते हैं, और उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह न्यू पासवर्ड है, पुराना पासवर्ड हम भूल गए हैं, नए के लिए नया जो न्यू पासवर्ड एंटर करना है उसके लिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी चाहिए होगी। इसी तरह हमारे पास है क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टूल है जो कि हमें मोनीटर डाटा, जो हम क्लाउड के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं या उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये कॉन्स्टेंटली डाटा इम्प्लीमेंट, हमें न्यू सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए ये क्लाउड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी है, एक इंटरप्राइज है, उसके अंदर एक नई भर्तियाँ जा रही हैं, तो उसके डाटा को जो नए बंदे या एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनका डाटा सेव करने के लिए हमें क्लाउड सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो स्टोर डाटा फिजिकली सर्वर और सिस्टम यू कैन ओन एंड कंट्रोल, मतलब कि जो आप क्लाउड सिक्योरिटी आपने बनाई है ना, लोग या जो एम्प्लॉयज़ उस पर बिलीव करते हैं कि ये ज़्यादा सिक्योर होता है। इसी तरह इसकी फिफ्थ एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी सिक्योरिटी। आईओटी रेफर्स टू अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन सेंसर। टेलीविजन और वाईफाई रूटर्स हैं, वो इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। डाटा सेंटर, एनालिटिक, कंज्यूमर डिवाइसेस, नेटवर्क लेगेसी एम्बेडेड सिस्टम एंड कनेक्टर्स आर कोर टेक्नोलॉजी ऑफ आईओटी मार्केट। मतलब कि आईओटी मार्केट के अंदर जो कनेक्टर्स हैं, कंज्यूमर डिवाइसेस हैं, नेटवर्क लेगेसी एम्बेडेड है, ये बहुत अहमियत के अमल है। आईओटी डिवाइसेस आर फ्रीक्वेंटली सेंड इन वल्नरेबल स्टेट एंड ऑफर लिटिल नो सिक्योरिटी पैचिंग। मतलब कि जो सिक्योरिटी है ना, ये आईओटी इसके अंदर किसी किस्म का तजाद नहीं रखती, बिल्कुल सिक्योर है आईओटी, जो चीज़ों को सिक्योर रखती है। इसी तरह थैंक यू, हमारी प्रेजेंटेशन खत्म हुई है। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू।